प्रश्न 1। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? A 1, B 2, C 3, D 4। उत्तर C 3। व्याख्या। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। प्रश्न 2। भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं? एक विधानसभा और विधान परिषद, B लोकसभा और राज्यसभा, C राष्ट्रपति और लोकसभा, D न्यायपालिका और विधायिका। उत्तर B लोकसभा और राज्यसभा। व्याख्या। भारतीय संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊपरी सदन। प्रश्न 3। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? A 3 वर्ष, B 4 वर्ष, C 5 वर्ष, D 6 वर्ष। उत्तर C 5 वर्ष। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रश्न 4। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? A 238, B 250, C 245, D 275। उत्तर B 250। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। प्रश्न 5। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? A 10, B 12, C 15, D 20। उत्तर B 12। व्याख्या। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। प्रश्न 6। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? A 500, B 545, C 552, D 560। उत्तर C 552। व्याख्या। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। प्रश्न 7। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? A प्रधानमंत्री, B लोकसभा अध्यक्ष, C राज्यसभा सभापति, D राष्ट्रपति। उत्तर B लोकसभा अध्यक्ष। व्याख्या। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न 8। भारतीय संसद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? A 15 अगस्त 1947, B 26 जनवरी 1950, C 13 मई 1952, D 9 दिसंबर 1946। उत्तर C 13 मई 1952। व्याख्या। भारतीय संसद का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। प्रश्न 9। राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? A क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती, B क्योंकि इसके चुनाव हर 6 वर्ष में होते हैं, C क्योंकि इसके सभी सदस्य स्थायी होते हैं, D क्योंकि इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। उत्तर A क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। व्याख्या। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न 10। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही का अभिलेख कौन रखता है? A संसद सचिवालय, B राष्ट्रपति, C प्रधानमंत्री, D लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर A संसद सचिवालय। व्याख्या। संसद सचिवालय संसद की कार्यवाही का अभिलेख रखता है और इसका संचालन करता है। प्रश्न 11। भारतीय संसद की मुख्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? A विधायी शक्ति, B वित्तीय शक्ति, C कार्यपालिका पर नियंत्रण, D उपरोक्त सभी। उत्तर D उपरोक्त सभी। व्याख्या। भारतीय संसद के पास विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संविधान संशोधन और अन्य शक्तियां होती हैं। प्रश्न 12। बजट पारित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? A राष्ट्रपति, B लोकसभा, C राज्यसभा, D प्रधानमंत्री। उत्तर B लोकसभा। व्याख्या। संविधान के अनुसार वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है और उसी की स्वीकृति से पारित होता है। प्रश्न 13। मनी बिल वित्त विधेयक कौन पेश करता है? A राष्ट्रपति, B राज्यसभा, C वित्त मंत्री, D प्रधानमंत्री। उत्तर C वित्त मंत्री। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल वित्त विधेयक केवल लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। प्रश्न 14। संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? A सुबह 9 बजे,
बी दोपहर 12 बजे, सी शाम 5 बजे, डी कोई निश्चित समय नहीं होता। उत्तर बी दोपहर 12 बजे। व्याख्या शून्यकाल संसद में दोपहर 12 बजे से शुरू होता है, जिसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 15 भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए संसद में कितनी बार पढ़ा जाता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। उत्तर सी 3 बार। व्याख्या संसद में किसी भी विधेयक को 3 बार पढ़ा जाता है, पहली बार पेश करने के समय, दूसरी बार चर्चा के दौरान और तीसरी बार पारित करने के समय। प्रश्न 16 राष्ट्रपति किस स्थिति में संसद को भंग कर सकते हैं? ए जब राज्यसभा की सहमति हो, बी जब प्रधानमंत्री अनुशंसा करें, सी जब राष्ट्रपति चाहें, डी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। उत्तर बी जब प्रधानमंत्री अनुशंसा करें। व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रश्न 17 किस अनुच्छेद के तहत संसद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 370। उत्तर ए अनुच्छेद 61। व्याख्या अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपने पद की गरिमा का उल्लंघन करते हैं तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। प्रश्न 18 संसद के अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसे होता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट। उत्तर सी राष्ट्रपति। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रश्न 19 राज्यसभा में मनी बिल कितने दिनों तक लंबित रह सकता है? ए 10 दिन, बी 14 दिन, सी 20 दिन, डी 30 दिन। उत्तर बी 14 दिन। व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार राज्यसभा मनी बिल को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। प्रश्न 20 संसद में विश्वास मत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता कब पड़ती है? ए जब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, बी जब सरकार के पास बहुमत होने पर संदेह हो, सी जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, डी जब लोकसभा की अवधि समाप्त हो। उत्तर बी जब सरकार के पास बहुमत होने पर संदेह हो। व्याख्या यदि सरकार के पास बहुमत नहीं होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रधानमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करना होता है। प्रश्न 21 भारतीय संसद में विधेयक को कानून बनने के लिए किन चरणों से गुजरना पड़ता है? ए राष्ट्रपति की अनुमति, बी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना, सी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता। प्रश्न 22 राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर कितने प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर सी 3। व्याख्या राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं: संदायन एब्सोल्यूट वीटो, निलंबन सस्पेंसिव वीटो और जेब में रखने पॉकेट वीटो। प्रश्न 23 संसद के विशेषाधिकार किसके लिए लागू होते हैं? ए केवल लोकसभा के सदस्यों के लिए, बी केवल राज्यसभा के सदस्यों के लिए, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और समितियों के लिए, डी केवल मंत्रियों के लिए। उत्तर सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और समितियों के लिए। व्याख्या संसद के सदस्य और समितियां कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से छूट आदि। प्रश्न 24 राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? ए जब कोई मनी बिल लंबित हो, बी जब कोई विधेयक दोनों सदनों में अटका हो, सी जब लोकसभा भंग हो जाए, डी जब प्रधानमंत्री अनुशंसा करें। उत्तर बी जब कोई विधेयक दोनों सदनों में अटका हो। व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बनती तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। प्रश्न 25
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सी. राज्यसभा अध्यक्ष, डी. सुप्रीम कोर्ट। उत्तर बी. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। व्याख्या: यदि लोकसभा को सरकार पर विश्वास नहीं रहता तो वह अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिससे सरकार गिर सकती है। प्रश्न 26, संसद में कैग सीएजी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? ए. प्रधानमंत्री, बी. वित्त मंत्री, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. राष्ट्रपति। उत्तर डी. राष्ट्रपति। व्याख्या: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो इसे संसद के समक्ष रखते हैं। प्रश्न 27, संविधान में धन विधेयक मनी बिल किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित है? ए. अनुच्छेद 110, बी. अनुच्छेद 112, सी. अनुच्छेद 120, डी. अनुच्छेद 124। उत्तर ए. अनुच्छेद 110। व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल की परिभाषा दी गई है, जिसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न 28, संसद में चर्चा के दौरान गिलोटिन शब्द का क्या अर्थ है? ए. किसी प्रस्ताव को रद्द करना, बी. बजट मांगों को बिना चर्चा के पारित करना, सी. मंत्री को निलंबित करना, डी. अविश्वास प्रस्ताव लाना। उत्तर बी. बजट मांगों को बिना चर्चा के पारित करना। व्याख्या: गिलोटिन प्रक्रिया के तहत बजट प्रस्तावों को बिना चर्चा के एक साथ पारित कर दिया जाता है। प्रश्न 29, संसद में क्वेश्चन ओवर प्रश्नकाल कब होता है? ए. सुबह 9 बजे, बी. सुबह 10 बजे, सी. सुबह 11 बजे, डी. दोपहर 12 बजे। उत्तर सी. सुबह 11 बजे। व्याख्या: संसद में प्रश्नकाल सुबह 11 बजे शुरू होता है, जिसमें सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 30, संसद का एजर्नमेंट का क्या अर्थ है? ए. सत्र समाप्त करना, बी. सदन की कार्यवाही को अस्थायी रूप से स्थगित करना, सी. संसद भंग करना, डी. चुनाव घोषित करना। उत्तर बी. सदन की कार्यवाही को अस्थायी रूप से स्थगित करना। व्याख्या: एजर्नमेंट का अर्थ है सदन की कार्यवाही को एक निश्चित समय तक स्थगित करना। प्रश्न 31, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? ए. 15, बी. 20, सी. 22, डी. 25। उत्तर सी. 22। व्याख्या: लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्रश्न 32, संसद में स्टैंडिंग कमेटी का कार्य क्या होता है? ए. बजट पारित करना, बी. विधेयकों की समीक्षा करना, सी. सरकार को भंग करना, डी. चुनाव कराना। उत्तर बी. विधेयकों की समीक्षा करना। व्याख्या: स्थायी समितियां संसद में प्रस्तुत विधेयकों और सरकारी कार्यों की विस्तृत समीक्षा करती हैं। प्रश्न 33, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? ए. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए, बी. किसी विवादास्पद मामले की जांच के लिए, सी. राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए, डी. राज्यसभा में बहुमत तय करने के लिए। उत्तर बी. किसी विवादास्पद मामले की जांच के लिए। व्याख्या: जेपीसी का गठन घोटाले या किसी अन्य बड़े विवाद की जांच के लिए किया जाता है। प्रश्न 34, संसद में कट मोशन कब लाया जाता है? ए. जब सरकार पर अविश्वास हो, बी. जब किसी बजट प्रस्ताव में कटौती करनी हो, सी. जब राष्ट्रपति का चुनाव हो, डी. जब संसद को भंग करना हो। उत्तर बी. जब किसी बजट प्रस्ताव में कटौती करनी हो। व्याख्या: कट मोशन तब लाया जाता है जब सांसद किसी बजट प्रस्ताव को कम करने की मांग करते हैं। प्रश्न 35, भारत में नील बुक ब्लू बुक क्या होती है? ए. संसद की वित्तीय रिपोर्ट, बी. सरकार की गोपनीय सुरक्षा नीति, सी. राष्ट्रपति की कार्यवाही की रिपोर्ट, डी. संसद की विधायी प्रक्रियाओं का संकलन। उत्तर बी. सरकार की गोपनीय सुरक्षा नीति। व्याख्या: ब्लू बुक में सरकार की सुरक्षा और खुफिया नीति से संबंधित गोपनीय जानकारी होती है। प्रश्न 36, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ये शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ए. अनुच्छेद 123,
बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368। उत्तर ए अनुच्छेद 123। व्याख्या, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रश्न 37, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? एक मनी बिल, बी संविधान संशोधन विधेयक, सी गैर वित्तीय विधेयक, डी आपातकालीन विधेयक। उत्तर एक मनी बिल। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। प्रश्न 38, लोकसभा में गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट कब होता है? एक राष्ट्रपति चुनाव के समय, बी अविश्वास प्रस्ताव के समय, सी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय, डी प्रधानमंत्री के चुनाव के समय। उत्तर एक राष्ट्रपति चुनाव के समय। व्याख्या, राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है जिससे सांसद अपनी मर्जी से मतदान कर सके। प्रश्न 39, प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति किसे दी जाती है? ए सभी नागरिकों को, बी राष्ट्रपति को, सी सांसदों और विधायकों को, डी सशस्त्र बलों के मतदाताओं को। उत्तर डी सशस्त्र बलों के मतदाताओं को। व्याख्या, सशस्त्र बलों के मतदाताओं को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा दी जाती है जिससे वे अपने नामित व्यक्ति के माध्यम से मतदान कर सकें। प्रश्न 40, रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? ए कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, बी सरकार की सर्वोच्चता, सी न्यायपालिका का नियंत्रण, डी केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। उत्तर एक कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। व्याख्या, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी पद पर हो, कानून के अधीन होते हैं। प्रश्न 41, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1948, बी 1951 से 52, सी 1955, डी 1962। उत्तर बी 1951 से 52। व्याख्या, भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था जिसमें लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। प्रश्न 42, भारतीय संसद का बजट सत्र कब शुरू होता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। उत्तर बी फरवरी। व्याख्या, संसद का बजट सत्र आमतौर पर फरवरी में शुरू होता है और कई हफ्तों तक चलता है। प्रश्न 43, भारतीय संसद में व्हिप किसका कार्य होता है? एक विधायकों को सदन में लाने का आदेश देना, बी सांसदों को पार्टी लाइन पर मतदान के लिए निर्देश देना, सी प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था देखना, डी राष्ट्रपति को सलाह देना। उत्तर बी सांसदों को पार्टी लाइन पर मतदान के लिए निर्देश देना। व्याख्या, व्हिप राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है जो सांसदों को पार्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। प्रश्न 44, भारतीय संसद के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जी.वी. मावलंकर, सी सरदार पटेल, डी बाबू जगजीवन राम। उत्तर बी जी.वी. मावलंकर। व्याख्या, गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रश्न 45, संसद में रोल कॉल वोटिंग क्या होती है? ए जब सभी सांसदों का नाम लेकर मतदान कराया जाता है, बी जब मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होता है, सी जब बिना मतदान के प्रस्ताव पारित किया जाता है, डी जब मतदान का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। उत्तर एक जब सभी सांसदों का नाम लेकर मतदान कराया जाता है। व्याख्या, रोल कॉल वोटिंग में प्रत्येक सांसद का नाम लेकर उनकी वोटिंग रिकॉर्ड की जाती है। प्रश्न 46, भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन सांसद निधि योजना से संबंधित है? ए 73वां संशोधन, बी 91वां संशोधन, सी 93वां संशोधन, डी 97वां संशोधन। उत्तर बी 91वां संशोधन। व्याख्या, 91वें संशोधन में सांसदों के लिए सांसद निधि योजना लागू की गई थी। प्रश्न 47, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर बी उपराष्ट्रपति। व्याख्या,
भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। प्रश्न 48। राज्यसभा में कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कोई सीमा नहीं। उत्तर डी कोई सीमा नहीं। व्याख्या: राज्यसभा में सदस्यता के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।